सकते हैं। नए साधक खुला रखें तो देख सकते हैं, पुराने साधक उनको अभ्यास है तो वो उसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके जब हम क्रियाएं करते हैं तो हमारा जो ध्यान है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, वो उस अंग के ऊपर रहता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो हम गले को अपना और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी आवाज़ को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको और सुरीला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुंह को खोलेंगे और आवाज़, कोई भी आवाज़ जैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। सांस को भरें, आ का उच्चारण हुआ। इसको अब मुंह को अगली बार आधा खोलेंगे, आधा बंद रखेंगे, तो हाफ ओपन हाफ क्लोज, और ये जो आवाज़ निकलेगी वो ऊ जैसी आवाज़ निकलेगी। तो इसका भी अभ्यास करते हैं। सांस को भरें, ओ। आपका सांस के ऊपर नियंत्रण, आपका आवाज़ के ऊपर नियंत्रण, आपके गले के ऊपर आपका कंट्रोल, ये सब कुछ इस आवाज़ से आपको पॉसिबल हो पाएगा। अब मुंह को खोलेंगे नहीं, मुंह को बंद ही रखेंगे और आवाज़ निकालेंगे। सांस को भरें, माँ का उच्चारण। इससे जो आपके माथे पे, माथे में जो ब्रेन के अंदर जो वाइब्रेशंस हुए, वो वाइब्रेशंस आपको जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने में मदद करते हैं। और आपको जो किसी को नींद ना आने की समस्या होती है तो उसको नींद अच्छी आती है। जिस तरह हम भ्रामरी में हमिंग साउंड करते हैं, ये बगैर उंगलियों के, हमने हाथ अभी घुटनों पर ही रखे हुए हैं, हाथ हथेली को आप उल्टा करके घुटने पे रख सकते हैं और ये आवाज़ें आपने निकाली। अब इन तीनों आवाज़ों को मिलाकर कोशिश करेंगे। तो सांस को भरें, मुंह को खोलें और धीरे धीरे बंद करते जाएं। आवाज़ के साथ बंद करते जाएंगे। सांस को भरेंगे, आ। आप पाएंगे कि जब आपने मुंह खोल के आवाज़ निकाली थी तो वो आ की आवाज़ थी। जब आपने मुंह बंद करना शुरू किया और जब मुंह आधा बंद हो गया तो ऊ में कन्वर्ट हो गई, और जब आपका मुंह पूरा बंद हो गया तो वो माँ में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हुआ कि आ ऊ माँ, और अब इसको अगर लगातार करेंगे तो ये ओम का उच्चारण हो जाएगा। तो एक बार फिर से सांस को भरेंगे और इसी क्रिया को रिपीट करेंगे। सांस को भरें, आपने फिर से एक बार ओम का उच्चारण करने का प्रयास किया। जब आप ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं, मुंह पूरा खुला होता है, तो आपका पेट जो है वो, पेट से संबंधित बीमारियां, जब आपका मुंह आधा बंद होता है तो छाती से संबंधित बीमारियां, और जब आपका मुंह पूरा बंद होता है तो आपकी ब्रेन संबंधित जो रोग हैं उनसे आपको आराम मिल रहा होता है। और इसका अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको वो तीनों जो एरियाज़ हैं, तीनों एरिया के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो नज़र आएगा। चाहे वो नींद से कनेक्टेड हो, चाहे वो पेट से कनेक्टेड हो, चाहे वो सांस या उस छाती से कनेक्टेड हो। तो आप इसको लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको तीनों में सुधार नज़र आएगा, महसूस होगा। इसको एक बार और कोशिश करेंगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हम थोड़ी सी मुश्किल जो है बीच में ऐड करते जाते हैं ताकि हमारा अभ्यास जो है वो लंबा चल सके। अब एक ही सांस के अंदर हम 2 या 3 बार कोशिश करेंगे ओम का उच्चारण करने की। तो एक बार लंबा और गहरा सांस भरते हैं, पेट तक सांस को ले जाते हैं,
3 बार जब हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं सफल तरीके से, तो ये सारा प्रोसेस जो है करीबन 5 मिनट इस प्रोसेस को लगे हैं। और आप अपने पेट को, अपने छाती को, अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने में कामयाब होते हैं अगर इन क्रियाओं का रोज अभ्यास करें, निरंतरता के साथ करें, कंटिन्यूटी के साथ करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और इस क्रिया को जब तक आप करते रहेंगे आपको कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आजकल ऑलरेडी कोरोना और पता नहीं क्या क्या वायरस और ठंड के अंदर कई बीमारियां सांस से रिलेटेड और कई बीमारियां आजकल पोल्यूशन से रिलेटेड जो हैं आपके शरीर को अटैक करने में लगी हुई हैं। तो आप जब इसको करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो और सुदृढ़ होगा और आप जो है इन बीमारियों से फाइट करने में, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप इन बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख पाने में सहायक ये होगा। आप you will be able to keep these diseases away from your body and keep yourself healthy, wealthy and happy. So आज के लिए इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए नमस्कार।